इस दुनिया में जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदला है। इंसानों ने अपने जीवन जीने के तरीकों को बदलने और अपनी सुविधाओं के लिए जो कुछ भी विकसित किया है उससे जीवन यापन में आसानी हुई है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन बीते एक सदी में विकास की एक ऐसी अंधी दौड़ देखने को मिली है जिसके चलते अब धरती पर मानव जीवन के लिए बहुत से खतरे और गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो गई है। मौजूदा समय में लोगों की लाइफस्टाइल और खान पान गंभीर बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। बड़ी तेजी से कैंसर, डायबिटीज, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर और ट्यूमर्स जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। वहीं इन बीमारियों का जड़ से इलाज ढूंढने के लिए डॉक्टर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही डॉक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और रिसर्च के बाद इन बीमारियों का जड़ से इलाज खोज निकाला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे डॉक्टर का नाम है रवि बैरागड़े। वैसे तो इन्हें नागपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वह देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। दरअसल डॉक्टर रवि बैरागड़े देश भर में सेमिनार आयोजित कर रहे हैं जिसके जरिए गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को न सिर्फ इलाज मुहैया करा रहे हैं बल्कि हताश लोगों के अंदर बीमारियों से लड़ने की इच्छा भी जगा रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने मुंबई के लोखंडवाला इलाके में एक सेमिनार को उन्होंने संबोधित किया जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को बीमारियों से निजात दिलाने की राह दिखाई। आपको बता दें कि उनके एडवांस ग्लोबल हेल्थ नाम से संस्था है जिसके जरिए अब तक हजारों मरीजों को फायदा पहुंचाया गया है। उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सरकार और संस्थाओं द्वारा कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आइए सुनते हैं रवि बैरागड़े की जुबानी फैल रही बीमारियों को लेकर इलाज की पूरी पद्धति। देखिए, बीमारी से घिरी हुई दुनिया में लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा इलाज मिले जो बीमारियों को ख़त्म कर सके या रिवर्स कर सके। हम देखते हैं हर जगह बीमारियां बढ़ती जा रही है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, किडनी फेल बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, लोगों को सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो हमने एक अभियान चलाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बार एजुकेट तो किया जाए कि बीमारी ख़त्म कैसे हो सकती है। बीमारी ख़त्म होने का एक ही तरीका है, जड़ से इलाज कीजिए। ज़्यादातर लोग है ना बीमारी पर फोकस करते हैं, बीमारी की जड़ पर नहीं। जैसे ट्यूमर आ गया, ट्यूमर कट कर देंगे, ये नहीं सोचेंगे ट्यूमर क्यों आया था, तो ट्यूमर दोबारा से आ जाता है, फिर कट कर देंगे, फिर से ट्यूमर आ जाता है। कैंसर आ गया, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऑपरेशन कर देते, कैंसर भी फिर से आ जाता है। डायबिटीज़ की गोली खाते 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होता। तो हमें ये जानना होगा कि जब तक हम ये रिपोर्ट्स और बीमारी, ये दो चीज़ों पर ध्यान देंगे, बीमारी कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो हमने लोगों को ये सिखाना शुरू किया कि बीमारी की जड़ें क्या होती है, बीमारी की जड़ पे इलाज कैसे करना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को दुख होता है, कोई बुरी मेमोरी होती है, बुरी याद होती है, तो उससे बीमारियां तो आती है, स्ट्रेस से, टेंशन से बीमारियां आती है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि 90 से 95% बीमारियां मनोशारीरिक होती है। तो हमने एक सवाल पूछना शुरू किया, जब 90 से 95 मनोशारीरिक होती है बीमारियां, तो फिर 90 से 95% इलाज मनोशारीरिक क्यों नहीं होते। तो हमने उस पर काम करना शुरू किया और पता चला कि बीमारियाँ रिवर्स होने लगी। मतलब जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे वो रिवर्स होने लगे, बीमारियाँ रिवर्स होने लगी, गोलियाँ कम होने लगी और सबसे ज़रूरी, लोग फिर से खुशहाल और हेल्दी होने लगे। सो ये है जड़ से इलाज की मुहिम को चलाने का सही कारण। तो हम मुहिम कर रहे हैं कि 10 मिलियन लोगों की बीमारियों को रिवर्स करा दे और उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिल रही है और लोग बड़े ज़ोर शोर से इसमें प्रोत्साहित है, उत्साहित है और साथ दे रहे हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसे बहुत सिंपल है प्रोसेस, अगर मैं डायबिटीज़ के एग्जाम्पल से समझाऊंगा। क्या होता है, डायबिटीज़ में पैनक्रियाज इंसुलिन कम बनाता है या इंसुलिन बनाने के बाद भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण वो इंसुलिन काम नहीं करता। अब हम देख रहे हैं कि शुगर बढ़ा है, इसको प्रॉब्लम समझ रहे, ये गलत प्रॉब्लम है। हम गलत प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो सही रिजल्ट तो मिलेगा नहीं। तो अभी शुगर बढ़ने के कारण को ढूंढते कि पैनक्रियाज इंसुलिन तैयार नहीं कर पा रहा है या कम कर रहा है, तो हम पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने वाली थेरेपीज हमने तैयार की। फिर अगर इंसुलिन बढ़ा रहा है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस है, सेल्स उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हमने वो सेल्स को बदलने के तरीके ढूंढे। तो लोग क्या कर रहे हैं, शुगर को कम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पैनक्रियाज को एक्टिव कर रहे हैं, सेल्स को एक्टिव कर रहे हैं। तो सोचिए, पैनक्रियाज और सेल्स एक्टिव हो गए तो बीमारी तो अपने आप ही रिवर्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब कैंसर की बात करते हैं। कैंसर आता है जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, लोग कैंसर पर फोकस कर रहे हैं। हमने सोचा चलो जड़ में जाते हैं। कैंसर की जड़ें क्या होती है, बेसिकली क्रॉनिक स्ट्रेस एक कैंसर का मुख्य कारण है, दूसरा जेनेटिक म्यूटेशन, तीसरा खान पान में जो केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स के इंजेक्शन, स्टीरॉइड्स जो ले रहे, ये भी कारण है। हमने इन सभी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने वाली थेरेपीज़ और दवाइयाँ ढूंढ निकाली है। जैसे किडनी खराब होती है तो किडनी होती है मेडिसिन के साइड इफेक्ट से खराब, तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट को डिटॉक्स या न्यूट्रलाइज करने वाली दवाइयाँ और सिस्टम ढूंढ निकाला है।
तो ऐसे सारी बीमारियां, चाहे ऑटोइम्यून बीमारी हो, लीवर फेल, किडनी फेल या डिप्रेशन या अल्जाइमर्स, हमने सारी बीमारियों की जड़ में जाकर वो जड़ों को रिपेयर करने का प्रोसेस ढूंढ निकाला है। और ऐसा करने में मुझे बताते हुए अत्यधिक खुशी हो रही है। रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। मतलब मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ बोलते समय, क्योंकि लोग ऐसे ठीक हो रहे हैं जैसे कभी सोचा नहीं था किसी ने, कभी बिलीव नहीं किया था, ऐसे लोगों में रिजल्ट मिल रहे हैं। सो एक ही सोल्यूशन है, बीमारी पर ध्यान मत दो, उसकी जड़ों पर ध्यान दो। एक सिंपल वाक्य बताऊंगा, अगर आप वही करते रहे जो आज तक करते आए हो तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। आप अलग रिजल्ट चाहते हो तो कोशिश तो अलग करके देख लो। वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सबसे पहले लोगों को लगता है कि क्या सही में ऐसा हो सकता है। मतलब पहला तो डिसबिलीफ, मतलब वो विश्वास नहीं कर पाते सही में ऐसा हो सकता है। सो उसमें कुछ लोग तो कन्फ्यूजन में रहते हैं। लेकिन अगर हम टोटल देखें 100 में से 20 से 30% लोग एक्शन लेते हैं। ये वैसे भी दुनिया का स्टैटिस्टिक्स है। 70-80% लोग एवरेज लाइफ जीते हैं और 20% लोग अमेजिंग लाइफ जीते हैं, सफल लाइफ जीते हैं। हेल्थ में सेम है। ये 20% लोग एक्शन लेते हैं और जब ये एक्शन लेते हैं तो उनका रिजल्ट इमीडिएट मिलना शुरू होता है। यस, इंस्टेंट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। सो पहला रिस्पॉन्स डाउट का होता है, बाद में तो उनकी लाइफ चेंज होती है, उनको बड़ा मज़ा आता है, बहुत खुश होते हो और फिर वो बाय रेफरेंस लोगों को भेजते हैं। आप अगर देखेंगे ऐसे 300 लोगों के इंटरव्यूज़ मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रवि वैरागड़े, उस पर हमने ऑलरेडी रखे हुए हैं। किसी को भी प्रूफ चाहिए क्या सही में ऐसा होता है, आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, डॉक्टर रवि वैरागड़े लिख दीजिए, आपको सारा का सारा प्रूफ मिल जाएगा। सो इसलिए हमने 1000 वीडियोस यूट्यूब पर रखे हैं और 300 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स, ताकि लोगों को डाउट ना रहे और डाउट को ट्रस्ट में कन्वर्ट होने के लिए वीडियोस बहुत काम करते हैं। और लोग जनरली यूट्यूब देखकर ही देश विदेश से लोग हमारे पास आते हैं। ये भी अगेन बहुत अच्छा सवाल था। देखिए, हम कहते हैं बीमारियाँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होती है और खाते हैं गोलियाँ। अरे कैसा करेंगे आप यार, सोचो, कॉमन सेंस तो लगाओ। बीमारी अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो पहले लाइफस्टाइल तो बदलो। हम ना लाइफस्टाइल बदलते हैं, ना नेटफ्लिक्स देखना छोड़ते हैं, ना कोई शौक छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि हेल्दी रहे। ऐसा संभव नहीं है। सबसे पहले लाइफस्टाइल बदलो। दूसरा इंपॉर्टेंट, माइंड को बदलो। आप किडनी बदल रहे हो, किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हो, आप लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हो, आप जॉइंट ट्रांसप्लांट कर रहे हो। अरे इन सब के बीमारियों की जड़ है माइंड। पहले माइंड ट्रांसप्लांट करना सीखो। अगर ये 2 चीज़ें करते हैं ना तो आधी बीमारी से वैसे ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद जीन्स पर काम करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली वो आप नहीं कर सकते, आपको एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। तो जीन्स पर काम करने का शॉर्टकट है एपीजेनेटिक्स। तो अगर आपने एपीजेनेटिक्स कर लिया, अगर आपने माइंड ट्रांसप्लांट कर लिया और अपने लाइफस्टाइल बदल दी, इसके बाद एक चीज़ बचती है, जो बॉडी में केमिकल्स गए इनका डिटॉक्स कर दो। ये 4 चीज़ें आपने कर दी तो 80% बीमारी आपकी रिवर्स होगी, ठीक होगी।